नमस्कार। मेरा नाम है कार्तिकेय तिवारी। आपका स्वागत है हमारे चैनल अमित 1000 में। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलते हैं आज की कहानी की ओर। एक तस्वीर जो बेचैन कर देती है। आज की कहानी की शुरुआत इस एक तस्वीर से। लाल रंग के कपड़े में बंधी एक पोटली, या कहिए एक कलश। इस बंद कलश के अंदर एक इंसान की अस्थियां हैं। अंतिम संस्कार के बाद रीति रिवाज के अनुसार इन अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, इस विश्वास के साथ कि आत्मा को मोक्ष मिले। लेकिन ये अस्थियां बहाई नहीं गईं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये अस्थियां पिछले 1 साल से एक घर के कोने में यूं ही रखी हुई हैं, इस इंतजार में कि पहले इंसाफ मिले तभी इन्हें इनकी सही जगह तक ले जाया जाए। 1 साल बीत गया, इंसाफ का कोई पता नहीं। जरा सोचिए, एक भरा पूरा परिवार, एक घर, और उसी घर में उसी के बेटे की अस्थियां। त्योहार आए, खुशियां आईं, मोहल्ले में शोर रहा, लेकिन इस घर में हर रोज इन अस्थियों से नजर टकराती रही। ये अस्थियां क्यों रुकी हैं? क्योंकि मरने वाले ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश जताई थी, और उसी ख्वाहिश ने इन अस्थियों को अब तक उनकी मंजिल तक जाने से रोक रखा है। एक मुलाकात और एक हैरान कर देने वाली सच्चाई। पिछले शनिवार मैं एक सेमिनार में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर गया था। वहीं मेरी मुलाकात हुई विकास मोदी से, अतुल सुभाष के छोटे भाई। अतुल सुभाष, वही नाम जिसने पिछले साल पूरे देश को झकझोर दिया था। 81 मिनट का वीडियो, 24 पन्नों का आखिरी नोट, और साथ में एक आखिरी ख्वाहिश, जब तक मुझे इंसाफ न मिले मेरी अस्थियों का विसर्जन मत करना। कानून क्या कहता है? कानून कहता है मौत के 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए, लेकिन अतुल सुभाष के केस में चार्जशीट दाखिल हुई 11 महीने बाद, 6 नवंबर 2025 को। और सुनवाई? चार्जशीट दाखिल हुई, अगले दिन सुनवाई तय थी, 7 नवंबर 2025, लेकिन जज साहब छुट्टी पर थे। अगली तारीख जानकर आप चौंक जाएंगे। अगली तारीख दी गई नवंबर 2026, यानी पहली सुनवाई के लिए 1 साल 2 हफ्ते बाद। इंसाफ की पहली सीढ़ी भी 1 साल बाद। जिस केस में अभी मुकदमे की शुरुआत भी नहीं हुई, उसमें सीधे 1 साल बाद की तारीख। अतुल सुभाष की अस्थियां अब भी घर के कोने में इंतजार कर रही हैं। दबाव पड़ा तो तारीख बदली। जब ये बात मीडिया और अदालत तक पहुंची तो कहा गया गलती हो गई। पहले मार्च 2026 की तारीख दी गई, फिर एक जज ने स्वतः संज्ञान लिया, और अंत में तारीख तय हुई 5 दिसंबर 2025। लेकिन सच्चाई ये है, 9 दिसंबर को मौत हुई थी और 5 दिसंबर को पहली सुनवाई। पूरे 1 साल में सिर्फ पहली हियरिंग। आगे क्या? लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। कम से कम 10 साल, और हो सकता है 15 साल, तब कहीं जाकर अंतिम फैसला आए। तब तक अस्थियां उसी घर में रहेंगी, इंतजार में। एक परिवार का दर्द। विकास मोदी कहते हैं, हम तब तक अतुल की अस्थियां घर में रखेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। ये जिद नहीं है, ये मजबूरी है। एक सवाल पूरे सिस्टम से, क्या ये इंसाफ है? क्या यही न्याय व्यवस्था है, जहां एक बेटे की अस्थियां घर के कोने में इंतजार करती रहें और इंसाफ की पहली तारीख 1 साल बाद मिले? आखिरी बात, ये कहानी सिर्फ अतुल सुभाष की नहीं है। ये कहानी है हमारे न्यायिक सिस्टम की, हमारी देरी की, और उन परिवारों की जो सालों तक इंतजार करते रहते हैं। अब आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या अस्थियों को यूं ही इंतजार करना चाहिए या आत्मा की शांति के लिए विसर्जन कर देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। धन्यवाद।